सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी हवेली में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स। ओके, तो 10th क्लास के मैथमेटिक्स में हम क्या क्या देखेंगे? तो हमको देखना है चैप्टर नंबर 1 से हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। तो क्लास 9th में मेनली हमने जब नेचुरल नंबर पढ़े थे तो वहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो नंबर सिस्टम हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो मैं आपको एक बार थोड़ा रिकैप करा देता हूँ कि देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। उसके अलावा होल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये होल नंबर हो जाता है। उसके अलावा हमने जो है रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या होगा? उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। और जो रेशनल नंबर नहीं होता वही हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, जो अगर हम रियल नंबर में से सारे रेशनल नंबर हटा दें तो जो बचे वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे कि √2 था, √3 था, पाई था, ये सब वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर की हो जाती है। और रियल नंबर को हमने क्या बोला था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिले उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। और अगर वो नंबर नंबर लाइन पे जो है डिनोट किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन बोलते हैं, जिस लाइन पे हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जो है 9th क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पे मेनली टॉपिक आ जाता है रियल नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर में हम मेनली दो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या वो हम देख लेते हैं। तो ये वैसे इंट्रो लेक्चर है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक तो देखो, हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, मेनली हम जो है ये पढ़ने वाले हैं एक तो इस चैप्टर में। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे ये दो चीज। ठीक है, कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिथम। तो उससे पहले मैं आपको जरा कुछ एक एक दो बात और बताना चाहता हूँ। देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर समझते हैं हम। दूसरा जो है हमको समझना है कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देखो, कोई भी ऐसा रियल नंबर जो कि या तो खुद से डिवाइड होता हो या फिर 1 से डिवाइड होता हो, वो सभी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि 2। 2 क्या है? या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर ये 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि 3। 3 क्या है? या तो ये 1 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है। उसके अलावा बोलेंगे 5। 5 क्या है? या तो 1 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है। ऐसे जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। और बाकी जो बचे वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात करें कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो, खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा और किसी नंबर से भी डिवाइड होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 9 को ले लीजिए। 9 जो है 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है। ये खुद से डिवाइड होता है, हाँ जी, हर नंबर खुद से डिवाइड होता है, तो 9 से डिवाइड होता है। लेकिन ये 3 से भी तो डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये एक दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हुआ, यानी कि खुद से और 1 के अलावा भी किसी नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब जो है हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये लेमा क्या होता है? ठीक है, एक तो आप ये समझिए, लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट। तो लेमा का मतलब क्या होता है कि कोई एक प्रूव्ड स्टेटमेंट जो होता है उसको हम लेमा बोलते हैं। तो यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मान के चलिए हमारे पास एक नंबर है 17, हमको इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमको इसको 3 से डिवाइड करना है। तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम ये कट होगा? देखो 5 टाइम, तो यानी कि 15 आ गया और यहाँ पे 2 बचा।
तो एक तो आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। देखो जो ये बचा इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल r से। ये जो डिवाइड होने के बाद आया इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा होगा क्वोशिएंट। उसके अलावा जिससे हमने डिवाइड किया ये होगा डिवाइजर, इसको हम b बोलेंगे। और ये डिविडेंट होगा, जिसको डिवाइड किया है उसको हम a बोलेंगे। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि क्या हम 17 को ऐसे लिख सकते हैं, 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3+2। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये डिवाइड होके आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, यही कंडीशन जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, a इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो इस फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल यही फॉर्म हम आगे पूरे सब आगे जितने भी सवाल होंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इस तरीके से जो है हम उनको सोल्व करने वाले हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब इसमें एक बात और बताइए, जो ये R है ना, इस R की वैल्यू कभी भी B से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन B से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। B क्या है, जैसे कि अगर ये R इस 3 यानी कि जो ये 2 है ये 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर मान के चलिए रिमाइंडर जो है वो 3 ही आ जाता, तो एक तरह से देखें तो ये 1 टाइम और कट जाता। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे 3 आता तो ये 18 होता एक्चुअल में, तो ये 3 आ जाता तो ये 6 टाइम कट जाता। तो यानी कि अगर B और R सेम होगा तो ये एक टाइम और ज़्यादा कट जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि R की वैल्यू कभी भी B से ज़्यादा नहीं हो सकती, B के बराबर भी नहीं हो सकती, हमेशा B से कम रहेगी। ठीक है, या फिर जीरो के इक्वल या 0 से ज़्यादा और B से कम रहेगी, निगेटिव में भी वैल्यू नहीं आती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें बोला हुआ है, चलिए मैं जरा इसको एक बार साफ कर लेता हूं। देखो एक यहाँ पे एक ट्रेडर है जिसकी यहाँ पे शॉप है और उसके पास में ऐसे कुछ अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, तो एग की उसकी शॉप है और यहाँ पे ये ट्रेडर हो गया। ठीक है, यहां से एक खाली आदमी आया, एक खाली आदमी, मैं आवारा मस्ताना, ठीक है, इस तरीके का ये आया और इसके साथ में ये कुछ बात करने लगा और इन दोनों की आपस में हो गई डिशुम डिशुम। ठीक है, तो इनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होने के बाद इसने क्या किया, इसके सारे अंडों को फेंक दिया, तो ये अंडे गए टूट। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंडे जो है आपके ब्रोक हो गए, ऐसे जो है ये अंडे टूट गए। तो जब इससे पूछा तो इसने बोला कि इसने एक पजल में बताया। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे इसके अंडे टूट गए फिर भी इसको पजल की सूझी हुई है। अब ये मैथमेटिक्स है तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो इस तरीके से इसने बोला कि जब मैं दो दो का पेयर जो है वो गिनता हूँ, यानी कि 2 अंडा एक साथ गिनता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है कि तब मेरा एक अंडा बचा रह जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला जब मैं 3 अंडे एक साथ गिनता हूँ तो तब मेरे 2 अंडे बचे रह जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब मैं 4 अंडे एक साथ गिनता हूँ तो मेरे 3 अंडे बचे रह जाते हैं। जब मैं 5 अंडे एक साथ गिनता हूँ तब मेरे 4 अंडे बचे रह जाते हैं। जब मैं 6 अंडे एक साथ गिनता हूँ तब मेरे 5 अंडे बचे रह जाते हैं। और जब मैं 7 अंडे एक साथ गिनता हूँ कुछ भी नहीं बचता। तो इसका मतलब तो ये है कि जो नंबर हमने माना कि ए टोटल एग्स है, तो नंबर ऑफ एग्स कितने हैं वो ए मान लिया हमने, और हमको पता है कि इसकी ए की वैल्यू या तो इसने ये भी बोला है कि अंडे 150 से ज़्यादा नहीं है, मेरे 150 से कम है या 150 के बराबर है, 150 के आसपास है, तो ए की वैल्यू 150 से तो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम इसको अब यूक्लिड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है अगर 7 करके वो अंडे गिन रहा है तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 7b। बी हमने मान लिया कोई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो भी वो होगा एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता कितना है। ठीक है, तो जब हम 7 को एक साथ 7 अंडे एक साथ वो गिनता है तो कितने अंडे बचते हैं, एक भी अंडा नहीं बचता एक्स्ट्रा। ठीक है,
जब वो 6 अंडे एक साथ गिनता है तो 6 हमने सी मान लिया, तब जो है 5 अंडे बचते हैं। जब वो 4 अंडे एक साथ गिनता है तब जो है, सॉरी, जब वो 5 अंडे एक साथ गिनता है तो 4 अंडे बच जाते हैं। जब वो 4 अंडे एक साथ गिनता है तब 3 अंडे बच जाते हैं। जब वो 3 अंडे एक साथ गिनता है तो 2 अंडे बच जाते हैं। और जब वो 2 अंडे एक साथ गिनता है तो 1 अंडा बच जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये तो पता है कि जो अंडे टोटल हैं वो अंडे 7 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसके बाद में हम ऐसे ही नंबर देख लेते हैं जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर हो गए, जैसे कि हमने 119 ले लिया, 126, 137, आगे भी ऐसे हम 7 7 ऐड करते रहेंगे, 140, ये सब जो है वो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो इन्हीं में से ही कोई एक नंबर ऐसा होगा जो कि आप देख सकते हैं कि वो जो टोटल नंबर ऑफ एग्स होंगे। अब क्या करना है, हमने ना वैल्यू पुट करके देखनी है, जो इन सारी इक्वेशन में एक साथ फिट हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको यूक्लिड से बता रहा हूँ, बाकी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है। ठीक है, लेकिन हमको यूक्लिड से समझनी है कि कैसे हम आगे HCF निकालेंगे। मेनली हम HCF में इसका यूज़ करेंगे। देखो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, 140 को मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो कट जाएगा। ये पूरा तो कंप्लीट तो कट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये तो नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम 133 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 133 को डिवाइड करके देखिए किससे, 6 से, तो ये 2 टाइम 12, 1 3, फिर 2 टाइम, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये यहाँ पे भी ये वाला भी नंबर नहीं इससे सेटिस्फाई हो रहा। ठीक है, उसके बाद में जो है हम जो है 126 को देख लेते हैं। 126 को 6 से डिवाइड करके 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम 6, 1 टाइम, ये तो कंप्लीट कट गया, तो शायद ये हो सकता है। तो अब हम इसको अगले नंबर से डिवाइड करेंगे। अब हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया। ठीक है, सॉरी, तो हमने वो देखना था, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो हमने 126 को जब डिवाइड किया तो कंप्लीट कट गया, और 133 में रिमाइंडर कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। 140 में भी कुछ रिमाइंडर बच रहा था, लेकिन 5 नहीं बच रहा था। तो 119 को देख लेते हैं हम 6 से डिवाइड करके। तो 6 1 टाइम, 5 9, और ये जो है वो 54, कितना बचा, 5, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 119 होगा। अब आप इन सारों में भी रख के देखेंगे, सभी को सेटिस्फाई करेगा, तो 119 इसका आंसर हो जाएगा, 119 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेनली एक आपको एग्जाम्पल दे के रखा हुआ था, ये पजल दे के रखी कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मेनली जो हमारा टारगेट है वो हमको क्या समझना है, वो हमको समझना है ये A = BQ+R, ये आपको समझना है। तो इसमें एक एग्जाम्पल से हम जो है HCF निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, तो चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद में आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें यह दिया हुआ है कि 155 एंड 42, इनका हमको HCF निकालना है, किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम क्या करेंगे इसमें ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें पता है कि 455 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 455 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमें ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको 42 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 42 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो अब हमको ये प्रोसेस ही आगे चलाते जाना है। तो हमने 42 से डिवाइड किया और 35, तो ये 42 और 35 आ गया। ठीक है, जो भी डिवाइड करके आएगा उसको हमने अलग अलग लिखना है, और उसमें देखना है अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 42। तो अब हम 42 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो ये क्या होगा, 35 इंटू, सॉरी, 35 इंटू 1 और 7 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। फिर अब हम 35 एंड 7 को देखेंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 35। तो 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये कितना हो जाएगा,
ये तो 7 से 5 टाइम कट हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि 5 जो है ये 5 टाइम कट हुआ, तो जिस नंबर ने इसको काटा, किसने काटा, 7 ने, तो 7 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। आपको मैं वहां पे बहुत ही डिटेल से इसको बताऊंगा, आपको ये थोड़ा सा समझना है, इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। ठीक है, मेनली मैंने आपको बता दिया था कि इसमें, इस लेक्चर में मेनली हमको समझना क्या है, यूक्लिड का जो इक्वेशन है, ये a प्लस बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको बिल्कुल रट लेनी है। ठीक है, दीवारों पे लिख लीजिए इसे। तो ये हमने मेनली बेसिक चीज़ें देखी। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 7 आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझाऊंगा, जिसमें HCF हमें निकालना है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।